कुछ परिभाषाएं कराएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। इसमें नंबर 1 हेडिंग पढ़ेंगे हम धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या होता है? धन पूर्णांक जो है प्राकृतिक संख्याओं या प्राकृत संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, इन्फानाइट अनंत। इस धन पूर्णांक का प्रतीक यह संकेत i प्लस या n होता है। ठीक है दोस्तों, इन्हें हम n भी कह सकते हैं। जैसे n नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 इन्फिनाइट, ये हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या भी कहलाती है। प्राकृतिक संख्या या फिर नंबर 2 पर आती है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्ण संख्या। नंबर 2 है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जिन प्राकृतिक संख्याओं में 0, 0 धन पूर्णांक को जोड़ दिया जाता है, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारी प्राकृतिक संख्या, बस 0 हमने ऐड किया है, डॉट डॉट इन्फिनाइट। ठीक है, ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या। अब नंबर 3 की बात आती है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक क्या होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक
को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। जैसे इनफाइनाइट -3 उल्टा चल दिया -2 -1, ठीक है। इनका प्रतीक, अब यहाँ ऊपर क्या है 0 1, ये धनात्मक है। अब इसका उल्टा इनफाइनाइट से उल्टा चल दिए हम तो ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। इनका प्रतीक या संकेत आई होता है। उसी प्रकार है नंबर 4, पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक जो है ऋण पूर्णांक शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। ऋण पूर्णांकों का शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। इनका प्रतीक संकेत आई होता है। जैसे मान लीजिए ऋण पूर्णांक कैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 ये हमारे हैं ऋण पूर्णांक। और ये हमारे कहलाते हैं धन पूर्णांक। नंबर 5 है समपूर्णांक। समपूर्णांक क्या होते हैं? देखिए, समपूर्णांक 2 से विभाजित होने वाली संख्या को समपूर्णांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 से कौन सी संख्या होगी? एक तो 2 होगा खुद ही, 4 होगा, 6 होगा, इनफाइनाइट अनंत। जैसे देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, 4 2 से कैंसिल होगा 2 बार, 6 भी 2 से 3 बार कैंसिल होगा। तो जो भी विभाजित होती है वो हमारी समपूर्णांक कहलाती है। उसी प्रकार नंबर 6 विषमपूर्णांक। विषमपूर्णांक में क्या है? वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जिस प्रकार जैसे मान लीजिए कि 1 है, 3 है, 5 है, डॉट इनफाइनाइट। जैसे मान लीजिए 1 को 2 से डिवाइड करोगे नहीं जाएगा, उसी प्रकार 0.5 आएगा, डिवाइड भी करोगे तो 3 भी हमारा नहीं जाएगा, 5/2 भी नहीं जाएगा। तो ये हमारी क्या है? विषम संख्या। अब उसी प्रकार नंबर 7 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं क्या है हमारी? जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त
अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है भाज्य संख्या कहलाती है। एक के अलावा और स्वयं के अलावा जो संख्या विभाजित नहीं होती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अन्य किसी अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9 सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हो जाती है भाज्य संख्या हो जाती है तो क्या है, हो जाती है, होती है, विभाजित होती है, किसी संख्या से विभाजित होती है और संख्या से विभाजित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे 2 से ये 4 जो विभाजित होगा और खुद से भी होगा, 2 बार हो रहा है, 4 से भी होगा 1 बार, तो ये खुद से विभाजित हो वो भाज्य संख्या कहलाती है। अब विभाज्य संख्या 8 है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में है वे सभी संख्याएं जो एक के अतिरिक्त और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 इनफाइनाइट। कैसे, अब देखिए 2 को 2 से ही विभाजित कर सकते हैं 1 बार, 3 को 3 से ही कर सकते हैं और किसी से नहीं होगी 1 बार, 5 को 5 से ही कर सकते हैं 1 बार, और 7 को 7 से कर सकते हैं 1 बार, या 7 को 1 से। तो 1 के अलावा और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए जैसे नंबर 9 है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन, उभयनिष्ठ गुणन खंड ना हो उसे सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए हैं 2,5, 3,7, 5,7, 8,11, ये क्या है हमारी सहअभाज्य
संख्या है। इसमें एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब एक के अतिरिक्त 2 है और 5 है, 3 है, 7 है, एक के अतिरिक्त एक है और कोई नहीं है, तो उसे हम सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए नंबर 10 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है हमारी? वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, परिमेय संख्या रेशनल नंबर कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए आप P/Q के रूप में कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे मान लीजिए 0 परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर होगा हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। कैसे होगी एक परिमेय संख्या? अब देखिए यहाँ P बराबर हमने मान लिया 0 और Q बराबर मान लिया 1, तो P/Q में रखोगे तो 0/1 तो 0 आएगा, तो ये हमारी एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब उसी प्रकार जैसे Q बराबर हमें इन्फिनिट 0 नहीं होना चाहिए। यदि P/Q P हमें दिया है 1 और Q दिया है हमें 0, तो यह परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, अपरिभाषित होगी ये। ठीक है, क्योंकि यह 0 से क्या है विभाजित करोगे तो क्या इन्फिनिट आएगा, अपरिभाषित। 0 Q हमारी 0 नहीं होनी चाहिए, तो वो हमारी परिमेय संख्या। अब है अपरिमेय संख्या। नंबर 11 अपरिमेय संख्या। अब जैसे मान लीजिए इरेशनल नंबर इंग्लिश में कहते हैं वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सकें, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, तो वो परिमेय संख्या अपरिमेय, और जो लिखी जा सके वो हमारी परिमेय संख्या है। तो जैसे √2 है, √3 है, इन्हें नहीं लिख सकते, ये एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या की। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? नंबर 11 वास्तविक संख्या। परिमेय तथा अपरिमेय के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं।
क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों के सम्मिलित रूप को मतलब दोनों मिल जाती हैं, जो भी मिलती हैं वह हमें वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2/3 हो सकती है, -4/7 हो सकती है, पाई भी हो सकती है वास्तविक संख्या। तो ये हमारी दोनों ही अपरिमेय और परिमेय संख्या दोनों ही मिलती हैं तो हमारी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। यदि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हुई तो पीछे आप बैक करके दोबारा वीडियो को देख सकते हैं।